भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को अनुसुईया माता के जीवन की कथा का वर्णन करके सुनाया। देवं श्रुति यथा मूलम यशं स्त्रीणां तपः। जैसे ही उदंबर के पेड़ के नीचे जाकर बिठाया अनुसुईया को, पति साथ रहें तो सब कुछ अच्छा है, पर अत्रि मुनि ने अनुसुईया से क्या कहा, देवी 11 वर्ष की मेरी तपस्या शेष है, आप अकेले को ही इस वृक्ष के नीचे रहना है 11 वर्ष, और 11 वर्ष के बाद मैं लौटूंगा, तब हम गृहस्थ प्रारंभ करेंगे। अनुसुईया कहती हैं, देव आप तपस्या करने जाओ, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, पर मैं अकेली यहाँ क्या करूँगी, मुझे भी कोई सेवा प्रदान करो। तब अत्रि मुनि ने अनुसुईया माता को अपनी पत्नी के रूप में जो ज्ञान दिया, वो ज्ञान आप श्रवण कीजिए। यदम ब्राह्मणम सेवाम सेवाम साधूनां प्रिय यथाम वेद आत्मानं वेदाहगति सर्वदाम। हे देवी, जहां पर तुम बैठी हो यहां परिक्रमा होती है। नर्मदा की परिक्रमा करने अनेक ब्राह्मण देवी देवता साधु संत महात्मा आते हैं। उनके पैरों की सेवा करना, जो परिक्रमा करते करते थक जाते हैं, उन साधु संतों के चरणों को दबाना, तुम्हें इसी जगह बैठे बैठे संपूर्ण तपों का फल प्राप्त हो जाएगा। वेद श्रुति न भगवताम। देखिए, हिमालय जाकर के तपस्या करने का जो फल है, वही अपने सदगुरु के चरणों को दबाने का फल है महाराज। घर बैठे समस्त तीर्थों का फल मिल जाता है। अनुसुईया माता वही कर रही है। जो ब्राह्मण, जो संत साधु परिक्रमा में आते हैं, उन सबको भोजन करवाती हैं, उन्हें गरम गरम पानी से स्नान करवाती हैं, पैरों में छाले पड़े तो तेल हल्दी लगाती, और अकेली सुंदरी जंगल में है, बिना किसी भय और संकोच के अकेली सबकी सेवा करती हैं। स्त्री होकर के भी सब पुरुषों के शरीर का स्पर्श करती हैं। क्यों? क्योंकि मन में पवित्रता, हृदय में पवित्रता है, तो फिर कहीं भी कैसे भी किसी भी अवस्था में आप किसी के संग निवास कर सकते हैं। सेवा करते करते आज अनुसुईया को ऐसा फल मिला कि ब्रह्मा के बड़े पुत्र नारद जी नर्मदा की परिक्रमा करने के लिए धरती लोक पर आए, और नारद जी भी परिक्रमा करते करते वहां पहुंचे जहां पर अनुसुईया सेवा करने के लिए खड़ी है। प्रातःकाल का यज्ञ संपन्न हुआ, तभी अनुसुईया प्रसाद लेकर दरवाजे पर आई कि यज्ञ हुआ है, यज्ञ का प्रसाद कोई ग्रहण करे। तब ही दूर से नारद दिखाई पड़े। नारद जी को देखकर अनुसुईया स्तब्ध रह गईं और मन ही मन प्रार्थना करती हैं, ये यज्ञ नारायण, आज आपका ही दर्शन मुझे इस ब्राह्मण के रूप में हो रहा है। उधर नारद जी ने देखा कि मैं नर्मदा की परिक्रमा करने आया हूं, सामने जो महिला थाल लेकर खड़ी है साक्षात नर्मदा का अवतार लग रही है। नारद जी अनुसुईया में नर्मदा माता का दर्शन कर रहे हैं, अनुसुईया माता नारद में ब्रह्म का दर्शन कर रही है। ऐसे भाव जब दोनों के होते हैं तो फिर ऐसा मिलन ही भगवान का मिलन है, और भक्त का मिलन है, शिष्य और गुरु का मिलन है महाराज। क्योंकि हृदय पवित्र नहीं होगा तब तक आंखें पवित्र नहीं देखती। बैटरी कमजोर है तो बल्ब कैसा भी होवे टॉर्च में, फिर बल्ब अपनी करतूत दिखाने वाला नहीं है। चमत्कार तो बैटरी से ही बल्ब का होवे। अनुसुईया माता ने नारद को प्रसाद दिया। नारद जी ने कहा, देवी प्रसाद मैं अभी भोग नहीं सकता हूं,
क्योंकि मैंने व्रत लिया है, जब तक परिक्रमा पूरी नहीं हो जाएगी तब तक मैं प्रसाद आहार नहीं करूँगा। अनुसुईया कहती है, हे देव, मैं आपके व्रत को नहीं बिगाड़ रही हूँ, ये यज्ञ का प्रसाद है, आप इसे हाथ में स्वीकार जरूर कीजिए, क्योंकि कितना भी कठिन निर्जल निराहार व्रत हो, पर यज्ञ कथा आदि का प्रसाद अगर मिलता हो तो उसे जरूर हाथ में स्वीकार करना चाहिए। व्रत संपन्न होने पर प्रसाद को ग्रहण करके आज अपने व्रत तप का फल प्रदान कर देते हैं ठाकुर जी। अनुसुईया ने फल दे दिया, नारद जी प्रसाद को लेकर चले गए। उस फल की वजह से ही आज ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब अनुसुईया के घर आए हैं भिक्षा मांगने के लिए। नारद जी ने जैसा प्रचार किया अनुसुईया के प्रसाद का, ब्रह्मा विष्णु भी आए परिक्रमा देते देते, उन्होंने भी प्रसाद मांगा। अनुसुईया ने उनको भी कृपा कर दी। तीनों देव प्रसन्न होकर अनुसुईया के गर्भ में प्रवेश हो गए। अब आपको कथा समझनी ये है कि पति जंगल में चले गए, पत्नी केवल सेवा कर रही है और वो गर्भवती हो गई महाराज। अब समझ लो, भगवान को अवतरित होना है तो किसी भी पति की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि वो स्वयं ही जगतपति हैं, उनको किसी पति की आवश्यकता नहीं है महाराज। हाँ, राम पैदा हुए तो कहाँ पति दशरथ लगे, उनको नहीं लगे। तीनों रानियों को केवल ऋषि मुनियों का प्रसाद लगा, दशरथ की आवश्यकता नहीं पड़ी महाराज। है वसुदेव जी के घर में भगवान आए तो कहाँ वसुदेव की जरूरत पड़ी उनको, वो तो सीधे ही खिड़की से अंदर आ गए। वसुदेव जी ने आते हुए देखा। ब्रह्मा विष्णु महेश ने अनुसुईया के गर्भ में प्रवेश कर लिया और जैसे ही पूर्णमासी का चांद अवसर दे रहा है तभी तीनों देवताओं ने अनुसुईया के गर्भ से अवतार भी लिया। जो महिला बहुत ज्यादा संत साधु ब्राह्मणों पर विश्वास और श्रद्धा, पवित्र ब्राह्मणों के दर्शन यसन करती है, उसके गर्भ से अच्छे ही अंशों का अवतार होता है। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। अनुसुईया माता के गर्भ से दत्त भगवान का अवतार हुआ। ब्रह्मा विष्णु महेश ने रजोगुण तमोगुण सतोगुण के रूप में तीनों ने एक ही स्वरूप में अवतार ले लिया और फिर अत्रि मुनि का आगमन हुआ। अत्रि मुनि ने भगवान को देखकर स्तवन किया, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। ये श्लोक जो है उससे पहले नहीं था। दत्त भगवान का अवतार हुआ गुरु के रूप में। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही शरीर में प्रकट होके आए। तब इस श्लोक को अत्रि मुनि ने जन्म दिया स्तवन करने के लिए। तब से ये श्लोक गुरु जी के लिए बोला जाता है और गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश का ही रूप मानकर पूजा जाता है। पर याद रखना, ये श्लोक गुरु टाइप के जो लोग घूम रहे हैं उन पे ये सूट होता, ये गुरु पे ही सूट होता है। अच्छा बोलो, गधा के ऊपर सुंदर सी रेशम की चादर डाल दो तो फिर वो बढ़िया चेतक घोड़ा बनने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ वाले नहीं बोलते, बोलिए हाँ। दौड़ा जाए रे दौड़ा घोड़ा, किसका घोड़ा है जो बिना लगाम के दौड़ता चला जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। जैसे जैसे दुश्मनों को देख रहा है कुचलते रौंदते दौड़ रहा है। कौन है वो? है तुम नहीं बताओगे, हम ही बताएंगे। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ऐसा घोड़ा, ऐसा घोड़ा तो गधा कभी बनने वाला नहीं महाराज। और सुनिए, गधे को घी पिलाओ, दूध पिलाओ, दौल खिलाओ, गुड़ खिलाओ, शिलाजीत खिला दो, सब ताकत घुसेड़ दो, गधा ही रहेगा। वजन तो ज्यादा ले जा सकता है पर झांसी की रानी को युद्ध लड़वा सकता नहीं है महाराज। इसीलिए बनावटी गुरुओं से गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु बोलकर इस लोक का अपमान नहीं करना चाहिए। हमारा
आप तो भोले वाले हैं, हनुमान जी भी चक्कर में फंस गए थे पाखंडी गुरु के। हैं? काल ने मिज में राम समाना, काल नेमी भी राम जी की तरह लग रहा था महाराज। हनुमान भी भ्रम में पड़ गए। जिनको इतनी प्रबल बुद्धि है वो चक्कर में पड़ जाते। भावना ऐसी अंधी होती है महाराज। लाल पीले कपड़े देखे, बाल जटा देखी, तिलक बिलक देखा, ओए जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। सीता की चोरी करने के लिए रावण ने भी गुरु महाराज का ही अवतार लिया था। लक्ष्मी का हरण हो गया तो तुम्हारे भी नोटों की चोरी हो रही है नकली बाबाओं के चक्कर में। लक्ष्मी की चोरी, सीता की चोरी हो गई महाराज। आपके यहां ना हो जाए ऐसा महाराज। इसीलिए गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, चिलमची, इनसे बचो। बम बम भोले। जैसे ही चिलम में सुट्टा मारे, दूसरों आशीर्वाद ऐसो मांगे। बरसने दो सोने चांदी के गोले। अब बोलो, सोना चाहे जितना महंगा हो पर 5 किलो सोना खोपड़ी पे गिर जाए बादल में से तो ये सोना बेचने वाला बचेगा? नहीं बचेगा महाराज। आशीर्वाद भी ऐसा मांग रहे हैं क्योंकि चिलम चढ़ गई। अब छोटे मोटे आशीर्वाद से काम चलने वाला नहीं है। हाँ।